आज का पहला सवाल, भारत का पहला परमाणु रिएक्टर कौन सा है? तो इसका सही आंसर होगा अप्सरा। अप्सरा भारत के साथ साथ एशिया का भी पहला परमाणु रिएक्टर है और यह महाराष्ट्र के ट्राम्बे में 1956 में बन के रेडी हो गया था और यह जो है BARC भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के परिसर में बनाया गया था। परमाणु विभाग जो है किसके कौन सी सूची में आती है? परमाणु विभाग संघ सूची में आती है और संघ सूची में कानून बनाने का अधिकार सिर्फ केंद्र सरकार को होती है। बढ़ते हैं अगला सवाल, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही आंसर डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा है और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ये अस्थायी अध्यक्ष थे। किस शहर को गुलाबी नगर के नाम से जाना जाता है? इसका सही उत्तर होगा जयपुर। और जयपुर कहाँ स्थित है? यह राजस्थान में स्थित है। अगला सवाल, महात्मा गांधी ने सत्याग्रह का पहला प्रयोग कहाँ किया था? चंपारण में। और कब किया था? 1917 में। चंपारण जगह कहाँ स्थित है? यह बिहार में स्थित है। भारत में पहली जनगणना किस वर्ष हुई थी? तो इसका सही आंसर होगा 1872 में। और किसके शासनकाल में हुई थी? ब्रिटिश वायसराय लॉर्ड मेयो। उसके बाद अगला सवाल, भारत का रूर किस राज्य को कहा जाता है? भारत का रूर झारखंड राज्य को कहा जाता है क्योंकि झारखंड राज्य जो है खनिज संसाधन की दृष्टि से संपूर्ण है, समृद्ध है और अकेले जो है 40% खनिज संसाधनों की पूर्ति करती है अकेले। भारत के प्रथम कार्यवाहक प्रधानमंत्री कौन थे? इसका सही उत्तर गुलजारीलाल नंदा है। यह 2 बार भारत के कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में रह चुके हैं और प्रथम बार कार्यवाहक प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के अपनी कार्यकाल में मृत्यु के दौरान गुलजारीलाल नंदा ने उसके पद को संभाला। बढ़ते हैं अगला सवाल, विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? इसका सही आंसर आप लोग जानते होंगे। तो इसका सही आंसर है माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट कौन सा महाद्वीप में पड़ती है? एशिया महाद्वीप में और यह नेपाल में स्थित है। हिमालय को हम लोग 4 भाग में बांटते हैं। सबसे पहले ट्रांस हिमालय, दूसरा ग्रेटर हिमालय, लेजर हिमालय, उसके बाद शिवालिक या बाह्य हिमालय। तो माउंट एवरेस्ट ग्रेटर हिमालय में आती है। ग्रेटर हिमालय का पार्ट है माउंट एवरेस्ट। रामचरित मानस के लेखक कौन है? तो इसका उत्तर होगा तुलसीदास। उसके बाद अगला सवाल, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के हिसाब से, तो इसका क्या आंसर होगा? राजस्थान। अगर वहीं जनसंख्या के हिसाब से बात करें सबसे बड़ा राज्य, तो उसका आंसर होगा उत्तर प्रदेश। भारत में क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे छोटा राज्य कौन होगा? गोवा। और जनसंख्या के हिसाब से बात करें तो सिक्किम। आसान सवाल, हरियाणा की राजधानी कौन सी है? तो इसका सही आंसर होगा चंडीगढ़। अगला सवाल, भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? गंगा। और इसकी लंबाई लगभग 2525 किलोमीटर है। तो इसका हर बुक में जो है डेटा जो है अलग अलग दिया रहता है इसकी लंबाई, तो इससे आप लोग घबराए नहीं, लगभग 2500 मान सकते हैं। योजना आयोग का गठन कब हुआ था? इसका सही उत्तर होगा 1950। और उस समय प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। और योजना आयोग के
अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री। योजना आयोग के साथ साथ राष्ट्रीय विकास परिषद के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? प्रशांत महासागर। और प्रशांत महासागर में ही विश्व की सबसे गहरी खाई मैरियाना ट्रंच स्थित है। भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो इसको समझना जरूरी है। तो गवर्नर जनरल का पद आया कहाँ से? तो यह पद जो है 1833 का चार्टर एक्ट से आया। पहले इसका नाम क्या था? भारत का गवर्नर जनरल के जगह बंगाल का गवर्नर जनरल था। और भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड विलियम बेंटिक। महात्मा गांधी दांडी मार्च का उद्देश्य क्या था? दांडी यात्रा करने के पीछे महात्मा गांधी का क्या उद्देश्य था? तो इसका सही आंसर होगा नमक कर का विरोध। क्योंकि अंग्रेजों ने नमक पर भी जो है कर लगा दिया था, जिससे आम जनमानस को काफ़ी तकलीफ़ें हो रही थी। तो इसका उल्लंघन करने के लिए जो ब्रिटिश ने अपना नियम बनाया था, उस नियम का उल्लंघन करने के लिए महात्मा गांधी ने साबरमती से दांडी तक की यात्रा की और 12 मार्च को स्टार्टिंग किया था अपनी 78 अनुयायी समर्थकों के साथ। भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कब हुआ था? इसका सही आंसर होगा 1857। 1857 को सिपाही विद्रोह भी कहा जाता है, क्योंकि इसकी शुरुआत जो है सिपाहियों ने की थी। और इसका क्या कारण था? अंग्रेज़ों की जो नीति और अंग्रेज़ों की जो विभिन्न प्रकार की जो भारतीयों के साथ असमानता की नीति, शोषण की नीति और यहाँ की जो है रियायतों को कब्जा करना, बहुत सारा। और 1857 की क्रांति के दौरान हल्ला बोल का नारा किसने दिया था? आप लोग कमेंट में अपना आंसर टाइप कर सकते हैं। राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कौन सा अनुच्छेद से संबंधित है? तो इसका सही आंसर होगा अनुच्छेद 352। यह राष्ट्रपति के राष्ट्रीय आपातकाल से संबंधित है। 356 किससे संबंधित है? ये राष्ट्रपति शासन लागू करने से है। पहली राष्ट्रीय आपातकाल इंदिरा गांधी की सरकार में लागू हुई थी 25 जून 1975 में। और 356 अनुच्छेद का प्रयोग सबसे पहले पंजाब राज्यों में किया गया था 20 जून 1951 को। ठीक है, आप लोग इसको नोट डाउन कर सकते हैं 1951। ठीक है। और अनुच्छेद 360 है वित्तीय आपातकाल से संबंधित। ये तीनों जो राष्ट्रपति की जो शक्तियाँ है, आपातकालीन शक्ति है। और अनुच्छेद 370 जम्मू कश्मीर से संबंधित है। आई थिंक आप लोग समझ गए। बढ़ते हैं अगला सवाल की ओर। भारत में सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी है? इसका सही उत्तर हिंदी। श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? दूध उत्पादन से। और लाल क्रांति का संबंध किससे है? आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था? इसका सही उत्तर होगा पिंगली वेंकैया। भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो इसका सही आंसर है इंदिरा गांधी। और इंदिरा गांधी को आयरन लेडी के नाम से भी जाना जाता है। और इसी के कार्यकाल में पहली राष्ट्रीय आपातकालीन लगी थी। कब लगी थी? 25 जून 1975 में। और यहाँ से क्या क्वेश्चन बन सकता है? प्रधानमंत्री का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष। और प्रधानमंत्री को कौन नियुक्त करता है? राष्ट्रपति। और कौन सा अनुच्छेद के तहत? आर्टिकल 75। इसको आपको नोट डाउन करने की ज़रूरत है।
भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में शुरू हुआ था। और भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान करो या मरो का नारा महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया था। और भारत छोड़ो आंदोलन के लीडिंग रोल में महात्मा गांधी थे। भारत में परमाणु आयोग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर होगा मुंबई। और मुंबई कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में। परमाणु ऊर्जा आयोग भारत की कौन सी सूची के अंतर्गत आती है? तो इसका आंसर होगा संघ सूची। और संघ सूची में कानून कौन बना सकता है? केंद्र सरकार। अब भारत की 7वीं अनुसूची में 3 सूचियाँ शामिल है, एक संघ सूची, एक राज्य सूची, एक समवर्ती सूची। और तीनों में कानून बनाने का जो है अधिकार केंद्र और राज्यों में बांट दिया गया है। अगर वीडियो पसंद आई है तो आप लोग वीडियो को लाइक करें, सेशन को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।